नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। पीएम मोदी से मिली दिल्ली की सीएम आतिशी। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना ने सोमवार को दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने के बाद यह उनकी पीएम मोदी से पहली मुलाकात थी। इस बैठक का एजेंडा अभी तक साफ नहीं हुआ। यह बैठक ऐसे समय में हुई है जब दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी मुख्यमंत्री आवास के आवंटन को लेकर एलजीबीके सक्सेना के साथ टकराव की हालत में है। दिल्ली में ग्रेड 1 की पाबंदियां लागू। दिल्ली में मानसून के बाद जैसे जैसे सर्दियों का मौसम करीब आ रहा है, शहर में प्रदूषण बढ़ने लगा है। पिछले कुछ दिनों से राजधानी का AQI खतरनाक स्थिति में पहुंचने लगा है। इस बीच प्रदूषण पर कंट्रोल करने के लिए दिल्ली में ग्रेड 1 की पाबंदियां लागू कर दी गई हैं। ग्रेड 1 लागू होने के बाद होटलों और रेस्टोरेंट में कोयला और जलाऊ लकड़ी के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। इसके अलावा पुराने पेट्रोल और डीजल वाहनों के संचालन पर सख्त निगरानी रखी जाएगी। दिवाली पर पटाखे नहीं फोड़ सकेंगे दिल्ली वाले, 1 जनवरी तक बैन। सरकार ने राजधानी में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए बड़ा फैसला लिया है। सरकार की ओर से सर्दियों में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सोमवार 14 अक्टूबर से 1 जनवरी तक पटाखों के उत्पादन, भंडारण, बिक्री व उपयोग पर प्रतिबंध लागू कर दिया गया है। वहीं प्रतिबंध को लेकर दिल्ली सरकार ने निर्देश जारी कर दिया है। सभी दिल्ली वालों से सहयोग का अनुरोध किया गया है। दिल्ली में गला घोटू गिरोह का आतंक, फिर सामने आया एक बड़ा मामला। राजधानी दिल्ली में फिर एक लूट का एक मामला सामने आया है। अब इस घटना से पैदल चलने वाले लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। दिल्ली के आदर्श नगर थाना क्षेत्र में पैदल जा रहे एक शख्स को गला घोटू गिरोह ने शिकार बनाया। बदमाश शख्स का गला दबाने के साथ ही उनकी जेब से 8,000 रुपए व मोबाइल फोन लेकर फरार हो गए। घटना के बाद दिल्ली पुलिस प्रशासन पर अलर्ट पर है। मुंबई से न्यूयॉर्क जा रहे एयर इंडिया विमान को मिली बम से उड़ाने की धमकी। मुंबई से न्यूयॉर्क जा रहे एयर इंडिया के विमान को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। बम की धमकी के बाद लोगों में अफरा तफरी मच गई। विमान को तुरंत दिल्ली की ओर डाइवर्ट कर सुरक्षित लैंड करा लिया गया है। लैंडिंग के बाद विमान की तलाशी जारी। हालांकि अभी किसी बम के मिलने की सूचना नहीं है। जांच अधिकारियों ने बताया कि सभी यात्री सुरक्षित है और जांच जारी। दिल्ली मेट्रो में अब नहीं मिल पा रहा है स्मार्ट कार्ड। दिल्ली मेट्रो के यात्री इन दिनों एक नई दिक्कत झेलने को मजबूर है। फेस्टिव सीजन के बीच में बार बार आई तकनीकी खराबी के चलते वैसे ही यात्री परेशान है। अब मेट्रो स्टेशनों पर नया स्मार्ट कार्ड खरीदने वक्त भी यात्रियों को एक नई समस्या से दो चार होना पड़ रहा है। नया कार्ड खरीदने पहुंच रहे यात्रियों को मेट्रो के सामान्य स्मार्ट कार्ड की जगह अब जबरन रुपए आधारित नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड थमाया जा रहा है। इसे लेकर रोज यात्रियों की ढेरों शिकायतें सामने आ रही। MCD ने फिर बढ़ाई कूड़े के तीनों पहाड़ खत्म करने की डेडलाइन। दिल्ली के लोगों को गाजीपुर, बलसवा और ओखला लैंडफिल साइट पर बने कूड़े के पहाड़ों से अगले 4 साल तक मुक्ति मिलने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। MCD ने तीनों लैंडफिल साइटों पर बने कूड़े के पहाड़ को खत्म करने के लिए दिसंबर 2028 की नई डेडलाइन दी है। MCD की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किए गए हलफनामे से इसका खुलासा हुआ है। MCD ने चौथी बार लैंडफिल साइटों का कूड़ा खत्म करने की डेडलाइन बढ़ाई है। महिलाओं को मुफ्त यात्रा के लिए जारी पिंक पास में हुआ बढ़ोतरी। दिल्ली में महिलाओं को DTC और क्लस्टर बसों में मुफ्त यात्रा देने वाले पिंक पास की संख्या में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। सरकार के आंकड़ों के मुताबिक 2020-21 में जहां 25% टिकट पिंक पास के थे, वहीं 2023-24 में यह आंकड़ा बढ़कर 40% हो गया है। इसका मतलब है कि अब लगभग आधी बस यात्राएं महिलाएं मुफ्त में कर रही हैं। दिल्ली सरकार ने महिलाओं को सशक्त बनाने और सुरक्षित यात्रा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अक्टूबर 2019 में इस योजना की शुरुआत की थी। दिल्ली में व्हीकल के लिए खुलेंगे ऑटोमेटिक हॉस्पिटल। दिल्ली सरकार शहर में 5 जगहों पर ऑटोमेटिक फिटनेस सेंटर खोलने जा रही है। ये सेंटर नॉर्थ, नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट साउथ और साउथ ईस्ट दिल्ली में खुलेंगे। इससे कमर्शियल गाड़ियों का फिटनेस टेस्ट ऑटोमेटेड तरीके से हो सकेगा। अभी सिर्फ झुलझुली में एक ही ऑटोमेटेड सेंटर है। इससे सड़क हादसों में कमी आने की उम्मीद है। बुराड़ी में मैनुअल टेस्टिंग होती है। नए सेंटर खुलने से लाइट और हैवी कमर्शियल गाड़ियों को फायदा होगा। फ्लाइट के बाद अब मुंबई हावड़ा मेल को बम से उड़ाने की मिली धमकी। एयर इंडिया फ्लाइट में बम की धमकी मिलने के बाद अब मुंबई हावड़ा मेल को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। इसके बाद जांच एजेंसियां अलर्ट मोड पर है। धमकी मिलने के बाद पूरी ट्रेन की तलाशी ली गई। हालांकि कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला, लेकिन यात्रियों में हड़कंप मच गया। दिल्ली में दिन दहाड़े पेट्रोल पंप के कर्मचारी को मारी गोली। पूर्वी दिल्ली के गोकुलपुर इलाके में पेट्रोल पंप के 2 कर्मचारियों से 2 बदमाशों ने की लूट की कोशिश की। दोनों कर्मचारी पंप का रुपया पैदल बैंक में जमा करवाने जा रहे थे। जब वह बैंक के पास पहुंचे तभी हथियारबंद 2 बदमाशों ने उन्हें घेर लिया। वहीं लूट का विरोध करने पर बदमाशों ने रविंद्र नाम के कर्मचारी के हाथ में गोली मार दी। रकम लूटे बिना बदमाश फरार हो गए। घायल को इलाज के लिए GTB अस्पताल में भर्ती करवाया है।
भारत में सैटेलाइट इंटरनेट को लेकर रिलायंस और स्टारलिंक आमने सामने। भारतीय दूरसंचार बाजार में एक नया विवाद छिड़ गया। इस बार मुकाबला भारत के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी की रिलायंस और दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क की स्टारलिंक के बीच है। यह विवाद भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सेवाओं के लिए स्पेक्ट्रम आवंटन को लेकर है। कोरोना वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स वाली याचिका को खारिज कर दिया है। एससी ने कहा है कि यह सिर्फ सनसनी फैलाने के लिए है। हमें उस स्थिति के बारे में भी सोचना चाहिए अगर वैक्सीन ना ली जाती तो क्या साइड इफेक्ट्स होते। याचिका में दावा किया गया था कि वैक्सीन के इस्तेमाल के बाद से इंसानों के ऊपर साइड इफेक्ट दिखाई दे रहे हैं। हिंसा की आग में जल रहा बहराइच इंटरनेट सेवा बंद। उत्तर प्रदेश का बहराइच हिंसा की आग में जल रहा है। यहां दुर्गा मूर्ति विसर्जन की शोभा यात्रा के दौरान हुई हिंसा में एक 22 वर्षीय युवक की गोली लगने से मौत होने के बाद पूरे इलाके में तनाव की स्थिति बनी हुई है। प्रशासन ने अगले आदेश तक इंटरनेट सेवा स्थगित कर दी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बलों की भी तैनाती की गई है। रतन टाटा के नाम पर रखा जाएगा महाराष्ट्र राज्य कौशल विश्वविद्यालय का नाम। महाराष्ट्र राज्य कौशल विश्वविद्यालय का नाम रतन टाटा के नाम पर रखा जाएगा। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में सोमवार को हुई महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक में यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। कैबिनेट ने महाराष्ट्र राज्य कौशल विश्वविद्यालय का नाम दिवंगत रतन टाटा के नाम पर रखने को मंजूरी दे दी है। विश्वविद्यालय के कुलपति अपूर्व पालकर ने महाराष्ट्र सरकार की इस पहल की प्रशंसा की है। भारत ने कनाडा से वापस बुलाएगा अपने उच्चायुक्त। कनाडा के भारतीय उच्चायुक्त और अन्य राजनयिकों को खालिस्तान समर्थक हरदीप सिंह निज्जर की कथित हत्या की जांच से जोड़े जाने पर भारत ने सख्त रुख अपनाया है। भारत कनाडा में मौजूद अपने उच्चायुक्त लक्षित अन्य राजनयिकों और अधिकारियों को वापस बुला रहा है। यह फैसला कनाडा के बेतुकी और हास्यास्पद नए आरोपों के बाद किया गया है। दिल्ली में बदल गई 16वीं शताब्दी की मुगलिया अजूबे की शक्ल और सूरत। दिल्ली में मुगल वास्तुकला की बेहतरीन मिसाल माने जाने वाले जमाली कमाली मस्जिद और मकबरे का जीर्णोद्धार जल्द ही पूरा होने वाला है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की तरफ से जून में शुरू किया गया यह काम मानसून के कारण लगभग 1 महीने की देरी से पूरा होगा। 16वीं शताब्दी के इन स्मारकों को नया रूप देने के लिए प्लास्टर पत्थरों को बदलने और फर्श को दुरुस्त करने जैसे काम किए गए हैं। केंद्र सरकार ने आज से न्यूनतम मजदूरी दर में किया इजाफा। भारत देश में रहने वाले मजदूर भाइयों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी की खबर निकल कर आ रही है। बता दें कि श्रम संसाधन विभाग ने न्यूनतम मजदूरी दर में वृद्धि कर दी है। बता दें कि विभाग के इस निर्णय का लाभ लगभग 3 करोड़ काम करने वाले व्यक्तियों को मिले हैं। सोमवार की देर शाम विभाग की ओर से इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। भारत के खिलाफ इंटरपोल जाने की तैयारी में यूनुस। शेख हसीना के सत्ता से बाहर जाने के बाद से बांग्लादेश किस नीति के साथ आगे बढ़ रहा है, इसे पढ़ पाना अच्छे राजनीतिक पंडित के लिए बेहद मुश्किल है। एक तरफ बांग्लादेश भारत से करीबी रिश्ते चाहता है, वहीं दूसरी तरफ वो हमें आग दिखाने का मौका भी नहीं छोड़ रहा है। हद तब हो गई जब हाल ही में उसने हिंद महासागर में चीनी नेवी के रिसर्च वेसल को आने की इजाजत दे दी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और गुजरात पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। दिल्ली के महिपालपुर में पकड़ी गई लगभग 6 करोड़ रुपए की कोकेन तस्करी के सिंडिकेट का दायरा बढ़ता जा रहा है। इस नेटवर्क की पड़ताल के बाद दिल्ली पुलिस और गुजरात पुलिस ने संयुक्त अभियान में गुजरात के अंकलेश्वर से 518 किलोग्राम कोकेन बरामद किया है। बाजार में इसकी कीमत 5000 करोड़ रुपए बताई जा रही है। सरकार ने एंड्रॉइड यूजर्स के लिए जारी की चेतावनी। भारत सरकार की इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने एंड्रॉइड यूजर्स के लिए चेतावनी जारी की है। CERT-IN के मुताबिक एंड्रॉइड के V12, V12L, V13, V14 और V15 वर्जन में वल्नरेबिलिटी पाई गई है, जो एक तरह की कमजोरी है जिसका फायदा उठाकर साइबर हैकर्स आपके डेटा और पर्सनल डिटेल चुरा सकते हैं। ऐसे में वर्जन अपडेट करने की सलाह दी गई है। इंतजार खत्म है, पंचायत के 4थे सीजन पर लगी मुहर। वेब सीरीज पंचायत को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। वेब सीरीज निर्माताओं ने पंचायत 4 पर मुहर लगा दी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पंचायत 4 की शूटिंग 25 अक्टूबर से शुरू होगी। बता दें कि पंचायत के अब तक 3 सीजन आ चुके हैं, जिन्हें प्रशंसकों का बेशुमार प्यार मिला है। इस सीरीज का पहला सीजन अप्रैल 2020 में आया था। सत्यपाल मलिक ने कहा, चुनाव आयोग और ईवीएम से भरोसा ही उठ गया।
जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने हरियाणा चुनाव परिणाम पर कहा कि रिजल्ट देखकर उनका ईवीएम से भरोसा उठ गया है। मलिक ने एक्स पर लिखा, अभी हरियाणा में हुए चुनावों में पोस्टल बैलेट पेपर में कांग्रेस 74-16 से आगे थी। जैसी ईवीएम खुली, धीरे धीरे कांग्रेस सत्ता से बाहर और भाजपा सत्ता में। ईवीएम का खेल आखिर कब तक चलेगा? आज एआई का जमाना है। अगर निष्पक्ष चुनाव चाहते हो तो ईवीएम को हटाना एकमात्र विकल्प है। बांग्लादेश से बड़ी संख्या में घुसपैठ, बीएसएफ ने भारतीय एजेंट को पकड़ा। बांग्लादेश से भारत में बड़ी संख्या में घुसपैठ कराने वाले एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश हुआ है, जिसमें भारत बांग्लादेश बॉर्डर की हिफाजत करने वाली बीएसएफ ने पश्चिम बंगाल में रहने वाले भारत की तरफ के मास्टरमाइंड को पकड़ा है। इससे पूछताछ में इस रैकेट के सरगना के बारे में भी पता लगा है, जो बांग्लादेश की श्याम नगर में बैठा है। आरोपी ने पूछताछ में बताया है कि वह कुछ ही समय में 100 से अधिक बांग्लादेशियों को अवैध रूप से भारत में प्रवेश करा चुका है। त्योहारों में 4,25,000 करोड़ के व्यापार से भारतीय अर्थव्यवस्था में उछाल। भारत के सबसे बड़े त्योहार दिवाली एवं उससे जुड़े अन्य त्योहारों की श्रृंखला से व्यापारी और उपभोक्ता दोनों बेहद उत्साहित है। यही वजह है कि इस बार रक्षाबंधन से लेकर दिवाली तक के त्योहारी सीजन में देश के बाजार गुलजार हैं। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के राष्ट्रीय महामंत्री और दिल्ली की चांदनी चौक सीट से भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने बताया, इस त्योहारी सीजन में लगभग 4,25,000 करोड़ रुपए का व्यापार होने की संभावना है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसी ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।